हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम बात करने वाले हैं कि सर सैनिक स्कूल क्लास 6 में एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है, एग्ज़ाम कब होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम का टाइप क्या होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव होता है कि सब्जेक्टिव होता है, एग्ज़ाम का मीडियम क्या होता है, हिंदी मीडियम होता है, इंग्लिश मीडियम होता है या कोई रीजनल लैंग्वेज होती है, हर एक चीज़ देखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी देखने वाले हैं कि आपको एग्ज़ाम में बैठने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपको एग्ज़ाम को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, कोचिंग आपको लेनी चाहिए, ऑनलाइन लेनी चाहिए कि ऑफलाइन लेनी चाहिए, राइट। सिलेबस हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या होता है, फिर आपको बुक्स की हम बात करेंगे कि क्या क्या बुक आपको पर की एक बात करेंगे, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको दूंगा कि ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर हम बात करेंगे टाइम टेबल की कि भाई आपको कौन सा टाइम टेबल फॉलो करना है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम स्पेशली क्लास 6 में, जो कि आपका 2024 का जो आपका एग्ज़ाम होगा, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबा होगा, थोड़ी नहीं काफ़ी लंबा होगा, तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, राइट। तो अगर यार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर सकते हो, और बेल आइकन को प्रेस तो जरूर कर लेना अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो, राइट, क्योंकि उससे आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती हैं, राइट। और वीडियो को लाइक तो कर ही दोगे लास्ट में, क्योंकि बिल्कुल खतरनाक है आपको यहाँ पे चीज़ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर एडमिशन का प्रोसेस, या उससे पहले शायद आपको ये चीज़ पता होगी कि सैनिक स्कूल क्या होते हैं। 1 मिनट लगेगा, थोड़ी बता देता हूँ। सैनिक स्कूल क्या है, टोटल इंडिया में 33 सैनिक स्कूल हैं। भले आप न्यू सैनिक स्कूल 18 न्यू सैनिक स्कूल्स भी आपके ओपन हो चुके हैं। जो ये सैनिक स्कूल्स होते हैं इनको सैनिक स्कूल सोसाइटी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है जो कि इन सैनिक स्कूल को रन करवाती है, इनको पूरा कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, ठीक है। और जो सैनिक स्कूल सोसाइटी होती है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अंडर आती है। अब जिसका एडमिशन यहाँ होता है तो उनकी पहली प्रायोरिटी होती है कि आपको डिफेंस के लिए प्रिपेयर करना। डिफेंस मतलब जो भी आपका ये एनडीए आपने सुना होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी, आपने वो नेवल एकेडमी सुना होगा, जहाँ की बिल्कुल ऑफिसर रैंक पे आपको तैयार किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ के लिए आपको मेन फर्स्ट प्रायोरिटी वहाँ की होती है। बाकी किसी का कुछ और होता है तो उस हिसाब से वो वहाँ देख लेते हैं, ठीक है। वहाँ हॉस्टल होते हैं, रेजिडेंशियल हम जिसे कहते हैं, मतलब आप वहाँ रह सकते हो क्या, रहना यह हॉस्टल में, ठीक है। CBSE वहाँ बोर्ड होता है, CBSE आपको पता है बोर्ड होता है, और इंग्लिश मीडियम वो स्कूल है, ठीक है। तो आपको ब्रीफ नॉलेज मिल गया। फिलहाल के लिए अगर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दो तो वहाँ क्लास 6 में, क्लास 9 में, क्लास 11 में एडमिशन होता है। क्लास 6 और क्लास 9 में एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है, बट क्लास 11 में बहुत कम बार एडमिशन होता है, क्योंकि अगर कभी सीट वैकेंट हो जाती है तो 10th की मेरिट के बेस्ड पे आपका एडमिशन होता है। बट क्योंकि आप क्लास 6 वाले होंगे तो इसलिए सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ, बैठे रहना, टाइम लगेगा, लेकिन जो चीज़ सीखोगे ना डेफिनेटली वो आपको बहुत वैल्यूएबल होगी। तो सबसे पहले देखो एडमिशन प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं कि सर क्या प्रोसेस होता है। तो एडमिशन का भाई प्रोसेस होता है कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। प्रवेश परीक्षा आपको देनी होती है सैनिक स्कूल की, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद आपका मेडिकल होता है, ठीक है। कई बच्चों का डाउट होता है कि क्या सर इसमें इंटरव्यू होता है, तो बेटा नहीं, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, आपका एग्ज़ाम होगा, मेडिकल होगा, ठीक है। उसके बाद आपका एडमिशन होगा। तो एडमिशन प्रोसेस हमने यहाँ पे देख लिया कि सर एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम के बाद आपका मेडिकल होता है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, कि जो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो कब आता है। तो वो जनरली आपका सितंबर या अक्टूबर में आ जाता है। सितंबर या अक्टूबर के बीच में वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। वो आपको ऑनलाइन फिल करना होता है, ठीक है। उसे फिल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे वो अभी हम बताएंगे, नीचे उसकी बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको क्लियर हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, ऑनलाइन आएगा, सितंबर अक्टूबर में आएगा, ठीक है, ओके। फिर एग्ज़ाम कब होगा। तो सर जो इसका एग्ज़ाम होता है वो हर साल जनवरी में इसका एग्ज़ाम हो जाता है। आ रही है बात समझ में, हर साल इसका एग्ज़ाम जनवरी में हो जाता है, ओके। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम का टाइप क्या होता है। तो एग्ज़ाम का जो टाइप होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। अब आप बोलोगे सर ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, मतलब इसमें आपको MCQ होते हैं। अब सर MCQ क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, वो 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है, और सेलेक्ट कहाँ करना होता है, OMR शीट पे होता है,
ठीक है। OMR शीट शायद आपने कभी कभार क्या देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, ये आपकी OMR शीट होती है, ठीक है। ऐसे आपकी OMR शीट होती है, इसमें आपको सर्कल दिख रहे हैं, क्वेश्चन सीक्वेंस आपको दिख रहा है, तो जो ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन आपको यहाँ पे टिक करना होता है, ठीक है। आपने शायद पहले देखा होगा, नहीं देखा है तो आप यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ठीक है। जैसे ये आपको क्वेश्चन सीक्वेंस दिख रहे हैं कि फर्स्ट का A ऑप्शन होगा कि B ऑप्शन होगा, वो सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि इंडिया की कैपिटल कहाँ है, तो उसके A ऑप्शन होंगे, जैसे एक ऑप्शन आपको दिया होगा न्यू दिल्ली दिया होगा, है ना। एक ऑप्शन आपको दिया होगा क्या, एक ऑप्शन जैसे आपको दिया होगा देहरादून दिया होगा, ठीक है, तो ये B ऑप्शन हो गया। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन 4 ऑप्शन में से आपको जो ऑप्शन सही लगता है वो आपको OMR शीट के वो वाला गोला, वो वाला सर्कल आपको फिल करना होता है, ठीक है। वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम, ठीक है। और एक होता है आपका सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि पूरा आपको उसमें लिखना होता है, सारी चीज़ें उसमें आपको लिखनी होती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको इतनी क्लियर हो गई। फिर हम एग्ज़ाम टाइप हो गया, एग्ज़ाम पैटर्न की अब हम बात करते हैं, या उससे पहले एग्ज़ाम मीडियम की मैं बात कर लेता हूँ कि एग्ज़ाम का मीडियम क्या होता है, जो आपका पेपर होता है उसका माध्यम क्या होता है। तो ये मेनली आपका एक तो इंग्लिश मीडियम होता है, मतलब पूरा पेपर आपको इंग्लिश में होगा, ठीक है, इंग्लिश में होगा। ये आपका हिंदी में होगा, ठीक है। और इनके अलावा जो भी आपके रीजनल लैंग्वेज होती हैं, जो भी आपके मतलब लोकल लैंग्वेज होती हैं, जो आप चूज करोगे, जैसे अगर आप मान लो गुजरात से हो तो जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होगी गुजराती, तो उसमें आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो हिंदी हो गया, बाकी जो भी और लोकल लैंग्वेज होती हैं उनमें आप चूज करने का ऑप्शन होता है क्लास 6 वालों के पास, ठीक है। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और लोकल लैंग्वेज वो आप उसमें चूज कर सकते हो, ठीक है। इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। हमने देखा कि सर एडमिशन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, एग्ज़ाम होता है, ठीक है, वो कब होता है वो हमने देख लिया, एग्ज़ाम टाइप हमने देख लिया, एग्ज़ाम मीडियम हमने देख लिया। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे कि सर एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है। तो उस पर भी एक बारी हम चीज़ देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। सबसे पहली बात, इसमें आपको 300 मार्क्स का एक पेपर मिलेगा, ठीक है। वो कितने मार्क्स का होगा सर, वो आपका 300 मार्क्स का होगा। ध्यान से देखते जाना, नोट करते जाना, इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि कैसा कैसा फंडा है, ठीक है। 300 मार्क्स का पेपर होता है। अब इस पेपर में मैं एक बार आपको पहले बता देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि आपने अगर कोई क्वेश्चन का बाई मिस्टेक या ना आते हुए भी कोई क्वेश्चन का आपने गलत आंसर दे दिया तो उसके फिर आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। वो होता है नेगेटिव मार्किंग। मान लो आपने 10 क्वेश्चन, देखो मान लिया आपके 10 क्वेश्चन थे आपके पास, एग्जांपल बता रहा हूँ, इनमें से आपने 8 क्वेश्चन सही करे। एक क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स का रहा होगा, टोटल जो इसमें मार्क्स थे, टोटल ये 10 नंबर का पेपर था, 10 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन आपके सही हैं, 2 क्वेश्चन आपके गलत हैं। तो नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है कि जो ये 2 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, ये गलत करने की आपको पेनल्टी लगती है, आपको इसमें नंबर कम होते हैं। आपके रियल में 8 मार्क्स आने चाहिए थे, बट जो उनका क्राइटेरिया होगा, मान लो उनका अगर ऐसा रहा होगा कि आपने 1 क्वेश्चन गलत करा तो आपका आधा मार्क्स कटेगा, 2 क्वेश्चन आपने गलत करे तो आपका 1 मार्क्स कटेगा, तो अब आपके 7 मार्क्स आएंगे। जबकि आपके सही कितने थे, 8 क्वेश्चन आपके सही थे, ठीक है। तो ऐसा इसमें नहीं होता है, इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें आपको परेशान नहीं होना, इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो अब इसमें आपसे कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाएंगे उस पर हम बात करेंगे। तो इसमें जो एक आपका पूछा जाएगा, मैथ पूछी जाती है इसमें, ठीक है, जो आपकी अगर हिंदी में हम लिखें गणित जो होती है, ठीक है। मैथ के बाद इसमें हम अगर देखें तो जनरल नॉलेज होता है, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ जीके, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। फिर हम इसमें बात करेंगे इंग्लिश तो आपको पता है अंग्रेजी जो होती है ना। बट इंग्लिश के अलावा यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप इसमें हिंदी कर सकते हो या आप इसमें अपनी इंग्लिश या हिंदी में से चूज कर सकते हो, और जो मीडियम होता है वो आपकी लोकल लैंग्वेज का होता है, ठीक है। चलो इंग्लिश के बाद हम यहाँ पे देखें, लास्ट जो इसमें आता है 4 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट आपके पास भाई पूछे जाते हैं। 4th होता है इसमें आपका इंटेलिजेंस को हम रीजनिंग भी कहते हैं, कई भाई लोगों को इंटेलिजेंस पता नहीं होता है। इंटेलिजेंस मतलब होता है बुद्धिमत्ता, आपको अपनी बुद्धि का यूज करके क्वेश्चन को करना होता है, इसी को हम रीजनिंग भी कहते हैं। ये 4 सब्जेक्ट आपके पास हैं, ओके सर। मैथ के हम देखें तो भाई इसमें मैथ के आते हैं आपके पास 50 क्वेश्चन, जीके के आते हैं इसमें आपके पास 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के आते हैं इसमें आपके पास 25 क्वेश्चंस, 25 प्रश्न आते हैं, और इंटेलिजेंस के भी आते हैं इसमें आपके पास 25 क्वेश्चन। अब थोड़ी कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं, इतनी कैलकुलेशन यार आपको आती होगी, है ना, कि सर मेरे पे 50 क्वेश्चन है। मैथ का एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है, मैथ का एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 50 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 150, 150 मार्क्स के हो जाएंगे। जीके का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल क्वेश्चन हो गया आपके 50 मार्क्स के, है ना। एक अगर
2 मार्क्स का होता है तो 25 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे सर? 25 2 जा 50 मार्क्स के होंगे। ऐसे इंग्लिश भी आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। ऐसे इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का तो 25 क्वेश्चन आपके 50 मार्क्स के। टोटल कितना होगी? 150 प्लस 50 200, 250 250, 250 50 300, 300 नंबर का आपके पास पेपर आता है। पैटर्न पूरा पता चल गया, बता दिया मैंने, मार्किंग की बता दी, ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। फिर हम देख रहे हैं कि सर एग्जाम को पास करने का क्या क्राइटेरिया होता है। तो एग्जाम का पास करने का जो क्राइटेरिया होता है, ध्यान से सुनना, हर एक सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 35% मार्क्स आने चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे थोड़ा यार ध्यान नहीं आ रहा कि 35 है कि 40 है, ठीक है, तो उसमें परेशान मत होना, देख लेना इसको, या मैं बता दूंगा। तो फिलहाल आप 35 ही मान लो, हर एक क्वेश्चन में आपके 35% मार्क्स होने चाहिए। मान लो कोई पेपर है आपका 100 मार्क्स का, तो 35% का मतलब है कि 100 में से आपके 35 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए। यहाँ पे 150 क्वेश्चन है, सॉरी 150 मार्क्स हैं, तो 150 मार्क्स में से आपके आप लगा सकते हो उसका जो 35% होगा, ठीक है, तो वो आपका 30-40 के आसपास हो जाएगा, ठीक है, 30 यानी 40-45 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। इसके बाद देखो आप लोग यहाँ पे जीके में भी आप हर सब्जेक्ट में ऐसी है, और ओवरऑल जो आपका होना चाहिए वो 40% आपको होना चाहिए, तब आप पास माने जाओगे, क्वालिफाई माने जाओगे, ठीक है। और ये SC ST कैटेगरी के लिए कुछ भी नहीं है, इसमें हम रिजर्वेशन की भी बात करेंगे, ठीक है। SC ST कैटेगरी के लिए आप कितने भी मार्क्स लाओ आप पास माने जाओगे, ठीक है। बाकी 40% आपको लाने हैं। ये हो गया आपका एग्जाम का पूरा पैटर्न। फिर हम यहाँ पे एग्जाम के टाइप की बात कर ली, मीडियम की हमने बात कर ली, समझ आपको आ रहा होगा। अब हम एलिजिबिलिटी की यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो यार आपकी एलिजिबिलिटी की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए ना, तो वो होनी चाहिए, ध्यान से देखना इसको, वो होनी चाहिए आपकी 1 अप्रैल 2012 से लेकर के, ध्यान से नोट करना, 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2014 के बीच आपकी जो जन्म तिथि होगी, जो डेट ऑफ बर्थ होगी, वो इसके बीच आपकी होनी चाहिए। या तो 1 अप्रैल 2012 भी होगी चलेगा, 31 मार्च 2014 भी होगी तो चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इससे कम नहीं होनी चाहिए। इसके बीच होगी तो चलेगा, इसके बीच होगी तो चल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आप एग्ज़ाम में बैठने के लिए क्या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। तो बता दिया, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए, तब आप बैठ जाओगे एग्ज़ाम में, ठीक है। ओके सर। फिर क्योंकि आपको पता है क्लास 6 में आपका एडमिशन हो रहा है, तो आपका 5th पास होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए? 5th आपका पास होना चाहिए, ठीक है। 5वीं क्लास आपकी पास होनी चाहिए एडमिशन के टाइम। और एडमिशन जनरली आपको कब होगा, मैंने आपको बता दिया, जनवरी में एग्ज़ाम होगा, उसके फरवरी मार्च में आपका रिजल्ट वगैरह हो जाएगा, फिर उसी टाइम मेडिकल हो जाएगा, तो अप्रैल के टाइम जो आपका सेशन होता है उस टाइम आप 5th पास हो जाओगे, तो फिर आप 6th में एडमिशन ले लोगे। फिर हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है। तो इसमें 4th क्लास वाला भी दे सकता है एग्ज़ाम, 5th क्लास वाला भी दे सकता है, 6th क्लास वाला भी दे सकता है। कंडीशन ये है कि सर आपकी डेट ऑफ बर्थ एलिजिबल होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा 4th क्लास में है, उसकी डेट ऑफ बर्थ इतनी चल रही है, तो वो एग्ज़ाम में बैठ सकता है। वो अलग मैटर है कि वो जब उसका सेलेक्शन अगर हो जाएगा तो उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एडमिशन के लिए तो 5th पास होना ज़रूरी है। वो फिर अलग मैटर है कि वो अपना जुगाड़ लगा के 5th पास वगैरह जो भी है तो वो करके एडमिशन ले सकते हैं। बट जनरली जो 4th वाला होगा, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ एलिजिबल होगी, एग्ज़ाम दे सकता है और एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि एडमिशन के लिए 5th पास होना ज़रूरी है, ठीक है। और मैं अगर अपना ओपिनियन दो, अपनी राय आप लोगों को बताऊं, तो आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि अगर आप 4th क्लास में आपकी डेट ऑफ बर्थ एलिजिबल हो रही है, आप अभी से प्रिपरेशन करो। 1 साल आपको प्रिपरेशन समझने में लग जाएगा कि हाँ भाई अच्छा ऐसा ऐसा फंडा है। जब आप 5th क्लास में होगे तो वो आपका ज़बरदस्त वाला एग्ज़ाम होगा, आप उसे डेफिनेटली क्रैक कर लोगे, क्योंकि यहाँ 2 साल आप ज़बरदस्त मेहनत कर लोगे, ठीक है। वो चीज़ आपको करनी है। फिर हम देखें, अगर आप 6th क्लास में हो, आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ ये एलिजिबल हो रही है, आप एग्ज़ाम दे सकते हो, बट आपका एडमिशन 6th क्लास में ही होगा, क्योंकि जब आपको 7th क्लास में जाना था 6 के बाद, आप फिर से एडमिशन किसको में 6 क्लास में एडमिशन लोगे। बट आई थिंक इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो इससे बड़ी बात और क्या ही होगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको इतने सारे डाउट क्लियर करवा लिए, एलिजिबिलिटी हमने देख ली। अब हम यार थोड़ी यहाँ पे डॉक्यूमेंट की हम यहाँ पे बात कर लेते कि आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट पूछे जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट आपको सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाओगे, ऑनलाइन भरा जाता है, आपको अपनी एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपकी होनी चाहिए, आपका साइन लगेगा, सिग्नेचर, हस्ताक्षर
हस्ताक्षर आपका लगेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ठीक है। आपका जो लेफ्ट हैंड होगा, जो बायां हाथ होगा, उसका अंगूठे का निशान आपको देना होता है। डेट ऑफ बर्थ, DOB सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र आपको देना होता है। कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, जो आपका जाति प्रमाण पत्र होगा वो आपको देना होता है। अगर आप SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी से हो, आपको देना होता है, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, डोमिसाइल क्या होता है, आपका निवास प्रमाण पत्र कि आप कहाँ के रहने वाले हो, वो आपको देना होता है। और सर्विस सर्टिफिकेट, अगर आप डिफेंस से रिलेटेड हो, ये सिर्फ डिफेंस वालों के लिए है, अगर आप डिफेंस से हो, मतलब आर्मी वार्मी वगैरह में हो, तो फिर आपको वहाँ का सर्विस सर्टिफिकेट कि हाँ हम यहाँ सर्विस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे S होगा, देख रहे हो स्पेलिंग, ठीक है, वो आपको सर्विस सर्टिफिकेट आपका लगेगा, ठीक है। तो ये 7 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, बट इनमें से 1-2, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल वाले हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, आपको सर्विस सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ डिफेंस वालों के लिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो गया, हम लोगों ने यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट देख लिया। एक ही वीडियो में यार आपको सब कुछ है, ठीक है। अब है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, कि सर प्रिपरेशन कैसे करें। तो यार अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं करा तो उसे लाइक कर दो, ठीक है, क्योंकि वैल्यूएबल चीज़ आपको मिल रही है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ओके। फिर देखो यहाँ पे अब हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। क्या आपको कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस पर बात करना है। सबसे पहले देखो प्रिपरेशन, आपको पता है जो आपका एग्ज़ाम का लेवल होगा, अभी मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा, जो लेवल होगा वो जनरली आपका क्लास 5th तक का होगा। बट सैनिक स्कूल का अपना अलग भी सिलेबस होता है, ठीक है, सैनिक स्कूल का अपना अलग सिलेबस होता है। सिलेबस भी अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। फिलहाल मैं बोल रहा हूँ कि प्रिपरेशन, आप क्लास 4th में हो, आप क्लास 5th में हो, या आप क्लास 6th में हो, जो क्लास 6th में होगा उसके लिए तो बहुत बेटर है, उसने ऑलरेडी अच्छे से चीज़ों को कर रखा होगा, 6th लेवल पे है। बट बहुत कम चांस होता है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ एलिजिबल होती है, ठीक है। मेन जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस क्लास 5th वालों की डेट ऑफ बर्थ ही प्रॉपर एलिजिबल होती है, ठीक है। अब क्लास 5th लेवल का आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बेसिक अपने क्लियर करना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं स्कूल की बात करूं तो यार जनरली स्कूल में जैसे 4, 5, 6 में उसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। अगर जैसे मैं मैथ की बात कर रहा हूं या GK की बात कर रहा हूं, इंटेलिजेंस तो होती नहीं है, खैर, ठीक है। तो ये आपको अलग से करना पड़ेगा, उसकी आपको प्रिपरेशन करनी होती है, ठीक है। अब प्रिपरेशन के लिए क्या आपको कोचिंग लेनी चाहिए, ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको आपके घर में कोई गाइड करने वाला है, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन जो भी हैं, अगर वो प्रॉपर आपको गाइड करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि हाँ भाई ये करना है, ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, तब तो सही है। बट अगर आप नहीं कर सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो कोचिंग लेना, तो आपको लेनी चाहिए, उससे कई सारी चीज़ आपका डेवलपमेंट होता है। फिर आपके पास ऑप्शन है कि आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी है कि ऑफलाइन कोचिंग लेनी है। आजकल तो ट्रेंड में आपको पता है जो बढ़िया चल रहा है ऑनलाइन चल रहा है, क्योंकि आपको हर एक फैसिलिटीज़ आपको घर बैठे ही मिल रही है। बट दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। अगर हम फ़ायदे की बात करें, ऑनलाइन का फ़ायदा क्या है कि आप घर बैठे आपको सब कुछ मिल जाता है, आपको ज़्यादा दौड़ा भाग नहीं करनी होती। दौड़ा भागी करने से आपको डिस्टर्ब भी हो जाते हो। 2-3 बजे आप स्कूल से आते हो, फिर 3 बजे आप तुरंत घर आए, फिर आप वहाँ से उठ के कोचिंग चले गए, माइंड उतना झेल नहीं पाता है, परेशान हो जाते हो, लोड हो जाता है, प्रेशराइज हो जाते हो। इतनी छोटी एज में बच्चों के पर बहुत बर्डन हो जाता है, उनका जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाता। एग्जाम तो दूर की बात है, मामला ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो वो आपको देखना है कि आपके लिए क्या कंफर्टेबल है। फिर हम ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन का भी अपना फ़ायदा है, क्योंकि आपका वहाँ पे प्रॉपर प्रैक्टिकल पूरा इंटरेक्शन होता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, जो डाउट वगैरह नहीं पूछ पाते, उनकी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। एक्सट्रोवर्ट के लिए तो बढ़िया मज़े से वो रहते हैं, है ना, उनको तो बस बोलने के लिए चाहिए। फिर इसमें ड्रॉबैक क्या है, स्कूल से आए, वहाँ गए, दोस्तों से मिले जुले, एक की बात सुनी, उसकी बात सुनी, डिस्टर्ब हो गए, दोस्ती यारी में टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है, ठीक है। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, आप घर बैठ के, क्योंकि वातावरण शांत है, आपका जो पर्सनल इंटरेक्शन रहता है वो सब आप लोगों का प्रॉपर चलता रहता है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। बट आपको अपने अकॉर्डिंग, मैंने बोल दिया, दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं, आप कर सकते हो, ठीक है। बट ऑफलाइन हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाता है, ठीक है, और उस लेवल का आपको कंटेंट भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो इसमें थोड़ी आपको फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हो। हमारा भी ऑनलाइन चल रहा है, वॉरियर 100 करके बैच चल रहा है, ठीक है। उसमें आपको डेली क्लासेस होती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, जो सबसे बड़ी चीज़ पूरे इंडिया में कोई भी नहीं देने वाला। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, 24/7 आपको मेंटरशिप मिलती है, ठीक है। और लाइव क्लास का क्या रहता है कि आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। आप लाइव क्लास में माइक ऑन कर सकते हो, कैमरा ऑन कर सकते हो, ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो 24/7 किसी भी टाइम आप लोग इंटरेक्शन, हम लोगों का हर टाइम 24/7 बोल रहा हूँ ना, अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात, पूरे इंडिया में बहुत मिनिमम कॉस्ट पे
बहुत लो अफोर्डेबल प्राइस पे, ठीक है। और जगह जो फ़ी होगी यहाँ उसका 5 गुना 6 गुना 7 गुना कम होगा, ठीक है। और वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलेगा, वो गारंटी मेरी है, ठीक है। वो गारंटी मेरी है कि आपको बेहतरीन तरीके से सारी क्लासेस प्रोवाइड करवानी है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है जो आपको समझ नहीं आती, जिसमें आप परेशान हो। आपको परेशान होने से पहले ही हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है, आपको बस उसे फॉलो करना होता है, दिमाग हमें लगाए देना होता है। जो चीज़ बताई जाती है उसे आपको फॉलो करना है, हर एक चीज़ आपको मिल जाती है, ठीक है। बाकी यार एक चीज़ कहूँगा, ठीक है, कि कहीं से भी कर लो, कहीं से भी कर लो, कहीं से भी कर लो, एट द एंड आपको खुद को ही करना पड़ेगा। जब तक खुद नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। हम टीचर क्या होते हैं, मैं क्या करूँगा, मैं आपको सिर्फ डोर ओपन कर सकता हूँ, मैं आपको सिर्फ दरवाज़ा खोल के दूंगा, आपको अंदर तो बेटा खुद ही एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कहीं से भी कर लो, पूरे संसार में कहीं से भी पढ़ लो, एट द एंड लास्ट में अंत में आपको खुद सही करना होगा। क्योंकि मैं आपको कितना भी बताऊं यार, जब तक आप उसे उसके बाद खुद से नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला ना, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो प्रिपरेशन का मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ठीक है, सिलेबस को अभी थोड़ी साइड में रखते हैं, बुक की हम बात करते हैं कि सर अगर हम अपने आप से भी कर रहे हैं तो हमें कुछ बुक तो हमें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले यार मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप मेरी बात मानते हो तो जो आपकी स्कूल की बुक होंगी ना, सबसे पहली प्रायोरिटी आपको स्कूल की बुक की देनी है। जो आपकी 5th क्लास है, 4th क्लास है, चाहे आप जिस भी क्लास में हो, सबसे पहले अपनी स्कूल की बुक को प्रायोरिटी दो। क्योंकि यार देखो, आपको स्कूल का तो वैसे भी पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो यहाँ भी काम आ जाएगा और जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए भी वो आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये आपका फ़ायदा है। इसके बाद आपको क्या करनी है, एक साइड बुक लेनी है। बुक यार कई सारी होती हैं, मार्केट में जाओगे कई सारी आपको बुक मिलती हैं, बट आपको ध्यान रखना है कोई भी बुक आप ले रहे हो ना, तो ध्यान रखना सिर्फ उसी बुक पे आपको डिपेंड नहीं। बात करेंगे आपके किसके सिलेबस की। ये आपका सिलेबस देखो, टॉपिक का वर्डिंग क्लास 6th मैथमेटिक्स, आपको यहाँ पे साफ साफ ये वाला यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, कि टॉपिक का वर्ड इन क्लास 6 मैथमेटिक्स। सबसे पहले मैथ की बात कर रहा हूँ, जैसा आपको बताया था। टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पे 50 है, मैक्सिमम मार्क्स 150 है, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है। टॉपिक आपके सामने ये होता है, ठीक है। फर्स्ट देखो, ये नेचुरल नंबर है, एलसीएम एचसीएफ है, यूनिटरी मेथड है, फ्रैक्शन है, रेशियो प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया एंड पेरीमीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन एंड एंगल, टेम्परेचर, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, रोमन न्यूमरल, टाइप ऑफ एंगल, सर्कल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, प्लेन फिगर, डेसिमल नंबर, स्पीड एंड टाइम, ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन। तो ये पूरा है आपका। अब आपको लग रहा होगा कि सर इतनी सारी चीजें तो हमने स्कूल में नहीं कर रही हैं, तो हम क्या करेंगे फिर, है ना। तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। हर एक चीज मैं आपको करवाऊंगा, स्पेशली जो कि हम लोगों का वॉरियर 100 के नाम से मैंने आपको बताया था, जो बैच चल रहा है वॉरियर 100, उसमें आपको हर एक बिल्कुल बेसिक से ये सारी चीजें कवर करवाई जाएंगे, ठीक है। बाकी YouTube पे भी आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो। अभी आप प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, वहां पे आपको मैथ करके लिखी होंगी प्ले लिस्ट, आप उसे देख सकते हो एक एक चीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे, ये तो आपका मैथ वाला था। सेकंड हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का सिर्फ उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन ऑन इंटेलिजेंस विल बी बेस्ड ऑन एनालॉजीज, मैथमेटिकल एंड वर्बल, ठीक है। एनालॉजी मतलब कहीं पे कुछ सेम चीजें होती हैं, उनमें से आपको अलग चीज सेपरेट करनी होती है ना। कई सारे तरीके की इंटेलिजेंस होती है, बट सारी आपके माइंड पे बेस्ड होती है, ठीक है। पैटर्न होता है, स्पेशल मैथमेटिकल, क्लासिफिकेशन, विजुअल, लॉजिकल, रीजनिंग, ये सारा आपका चलता है। कई बार जैसे आपको फिगर दिए जाते हैं, वाटर इमेज होती है, मिरर इमेज होती है, तो वो सारी आपकी इंटेलिजेंस में होगी। 25 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको अगर यहाँ पे दिखेगा टॉपिक का वर्डिंग क्लासिक लैंग्वेज, ये इंग्लिश का है। इंग्लिश में ये आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, मतलब कुछ पैसेज होता है, उस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको आंसर देने होते हैं। फिर प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, वोकैबुलरी है, वर्ब्स एंड टाइप है, कंफ्यूजिंग वर्ड है, क्वेश्चन टैग है, टाइप ऑफ सेंटेंस है, टेंस फॉर्म है, काइंड्स ऑफ नाउन है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, करेक्ट स्पेलिंग है, ऑर्डर वर्ड्स इन सेंटेंस है, सेंटेंस फॉर्मेशन, एंटोनिम, सिनोनिम, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, इडियम एंड फ्रेजल, कलेक्टिव नाउन, नंबर, जेंडर, एडवर्ब, राइमिंग वर्ड, सिंगुलर, प्लूरल, ये सारा आपका सिलेबस है क्लास 6 का इंग्लिश का। फिर हम अगर जो हिंदी चूज करेगा, हिंदी के लिए 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश या हिंदी में से एक करना है। इसमें आपका गद्यांश है, विशेषण की पहचान है, संज्ञा के भेदों की पहचान है, मुहावरे हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं, और शुद्धि शोधन वाक्य है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, संधि है, समास है, क्रिया है, उपसर्ग है, क्रिया विशेषण की पहचान, वचन बदलना, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य परिवर्तन, सर्वनाम की पहचान, काल, लिंग बदलना, वर्ण विचार, वाक्य विचार, लोकोक्तियां, वर्तनी, शुद्धि, प्रत्यय, ये आपके हिंदी के होंगे। और फिर लास्ट आएगा इसमें आपका
अच्छा ये रीजनल है, ठीक है। टॉपिक क्लास रीजनल लैंग्वेज, क्वेश्चन इन द लैंग्वेज सेक्शन बेस्ड ऑन टॉपिक डील्ड टिल क्लास 5, ठीक है। तो ये आपका जो, अगर मैंने आपको बोला था आप हिंदी इंग्लिश के अलावा जो आपकी लोकल रीजनल लैंग्वेज है उसे आप चूज कर सकते हो, उस पर फिर आपको उस हिसाब से यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, फिर इसमें आपका लास्ट है आपका जीके। जीके में देखो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस यूज इन डेली लाइफ, ठीक है। क्या क्या साइंटिफिक डिवाइस हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, आइकन आइकन सिंबल, इस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पूरा सिलेबस का डिस्कशन कर रहा हूँ। ये मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, है ना। आइकन एंड सिंबल ऑफ इंडिया, नेशनल इंसिग्निया, नेशनल एम्बलम, ये सारा मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया है, आर्ट एंड कल्चर है इंडिया का, डिफेंस है, ठीक है। फिर आपका इसमें स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, सुपर सेंसेस है, रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स, टेस्ट एंड डाइजेशन, कुकिंग एंड प्रिजर्विंग टेक्निक, जर्मिनेशन, ट्रेडिशनल एक्सपेरिमेंट, वाटर पोल्यूशन, ये सारा आप यहाँ देख सकते। जीके में काफी टॉपिक है, माउंटेन है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, अर्थ है, एनर्जी है, ठीक है, फूड वगैरह, यंग वंस के नाम वगैरह, ठीक है, फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बेसिक नॉलेज अबाउट स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन है, इंडियन लिटरेरी अवार्ड वगैरह, ये यहाँ पूरा चलेगा, ठीक है। ये आपका नेचुरल क्लाइमेट, इवेपोरेशन, लाइफ ऑफ फार्मर, ट्राइबल कम्युनिटीज, ये सारी चीजें आपको जीके में है, ठीक है। ये पूरा है आपका सिलेबस। फिर हम बात करेंगे किसकी, पेपर की। एक पेपर हम यहाँ पे उठा लेते हैं, हम यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेते हैं गाइस। अब हम यहाँ पे थोड़ी पेपर को देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसा पेपर आता है। ये आपका जो पेपर है ये 2020 में जो पेपर हुआ था उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बारी, ठीक है। पेपर ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। ये पूरा मैथ का है, देखो यहाँ पे मैथ के आप इन क्वेश्चन को देख लेना, कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। टोटल इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। चलो मैं एक बार आपको अच्छे से दिखा देता हूँ इनको, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख लो इसको, ठीक है। ये देखो ये 3rd क्वेश्चन है, ये आपका 4th 5th 6th क्वेश्चन है। आप इसको ना पॉज करके रीड कर सकते हो क्वेश्चन को, बाकी ये तो बाद में हम लोगों ने पूरा डिस्कस करना है, इसमें आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। सारी चीजें आपके डिस्कस होनी है भाई, ठीक है। जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई जहां हमें जाना है वहां का क्या क्या फंडा रहता है, कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये पूरा अभी आपका मैथ वाला सेक्शन चल रहा है, जैसे कि आपको पता है 4 सब्जेक्ट होते हैं, है ना। और यार देखो ये एग्जाम है तो उतना मतलब टफ नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको यार, है ना। हर एक चीज आपको बढ़िया तरीके से करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं आपके लिए वॉरियर 100 बैच लेके आया हूँ। उसमें बढ़िया तरीके से आपकी क्लासेस होनी है ना। और आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्लासेस कर सकते हो, बहुत मिनिमम फी है। जो चीज सीखोगे हमेशा जिंदगी भर के लिए सीखोगे, जबरदस्त चीज है वो आपकी होंगी, ठीक है। तो ये आपको देखो पूरा मैथ का है, मैथ में ये आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। ये देखो ये 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे मैथ में, ये मैथ में 50 क्वेश्चन थे। अब इसमें जीके वाला जनरल नॉलेज वाला पोर्शन आ गया, देखो 51 से आपके जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, इनको आप रीड कर सकते हो। और बस मेरा मेन एम वो ये यहाँ पे थोड़ी आपको एक आइडिया है कि हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को भाई करना होता है, देख रहे हो। ये है आपका पूरा जीके वाला पोर्शन, ओके। फिर ये लैंग्वेज इंग्लिश वाला पोर्शन है। इंग्लिश में आपको देखो ये पैसेज दे रखा है, इसमें आपको जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आपको यहाँ पे आंसर करना है, और बस ये है आपका। फिर यहाँ पे अच्छा ये फिर मैंने एक पेज पे आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो ये है आपका, फिर ये आपके 2 से वाले क्वेश्चन आपके अलग अलग टाइप के, देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है। अभी मैं ज्यादा बात इन पे नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आपका पेपर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। देखो ये इंग्लिश वाला है, ये इंग्लिश ये अभी आपका यहाँ पे चल रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा लास्ट आपका इंटेलिजेंस, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं। ये है आपका पूरा का पूरा यहाँ पे आपका फंडा दिख रहा होगा, कैसे देखो कैसे क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट वीडियो था आपका कि भाई कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक वीडियो में मैंने आपको ट्राई किया है हर एक चीज इंक्लूड करने का। सही लगे तो भाई चैनल को शेयर सब्सक्राइब खूब मजे से कर दो। ये पूरा देखो 125 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। अब एट द एंड मैं आपको टाइम टेबल का बताऊंगा कि भाई अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या आपका समय होना चाहिए सुबह से लेकर के शाम तक, क्योंकि आपको स्कूल का भी देखना है, ठीक है। आपको अपने स्कूल का भी देखना है और यहाँ का भी देखना है, तो क्या आपका प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। देखो यार सबसे पहले ना आप पूरे दिन भर में आपको अपना ऐसा शेड्यूल बनाना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको स्कूल का भी देखना है। स्टार्टिंग में अभी आप स्टार्टिंग फेज में चल रहे हो तो आप ट्राई करो कि आपको ना कम से कम स्टार्टिंग में 4 आवर्स आपको देने हैं,
कम से कम 4 आवर्स 4 घंटे आपको देने। अब वो आप पे डिपेंड कर रहा है। मैं यहाँ पे आपको पूरा टाइम टेबल मैं बाद में बनाऊंगा पूरा, क्योंकि देखो यार हर किसी के स्कूल की टाइमिंग अलग होती है, हर किसी के ट्यूशन की टाइमिंग अलग होती है ना। तो यहाँ पे ये पूरा आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि स्टार्टिंग में आपको सिर्फ एक दिन में 4 घंटे निकालने हैं। वो 4 घंटे आपको ऐसा भी नहीं है कि एक ही बार निकालने हैं, गैप में निकाल लेना। आप सुबह उठिए 2 घंटे आपने निकाल लिए, शाम को जब टाइम मिले 2 घंटे दे दो। स्टार्टिंग में 4 घंटे की अगर आप प्रिपरेशन करोगे, टाइम बहुत ज़्यादा है यार, है ना। आप प्रॉपर स्ट्रेटजी मेरे अनुसार चलोगे, हमारे अनुसार चलोगे, जो हमारा खैर तो हमारा जो बैच चल रहा है उसमें तो खैर आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, जो वॉरियर 100 के नाम से है ना, उसमें तो आपको प्रॉपर जो भी चलता है बढ़िया तरीके से चलता है, ठीक है। तो आपको एक दिन में 4 घंटे निकालने हैं अपने प्रिपरेशन के लिए स्टार्टिंग में। बाकी जैसे जैसे आप प्रिपरेशन करते जाओगे आपको लग जाएगा कि यार अब मुझे कितना ज़्यादा टाइम देना है, कैसे मुझे प्रिपरेशन करना है, वो आपको ऑटोमेटिकली पता चलता जाता है। स्टार्टिंग में करो, इतना नहीं होता है तो धीरे धीरे करो, ऐसा नहीं एकदम से कर लो, क्या पता आपकी हैबिट ना हो। 1 घंटा निकाल लो, 1 घंटे के बाद धीरे धीरे उसे बढ़ाओ, 1.5 घंटा कर लो, फिर और उसे बढ़ाओ 2 घंटे कर लो, धीरे धीरे करो यार, ठीक है। और कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। लास्ट में जो मैं आपको बिल्कुल बोनस टिप दे रहा हूँ कि ये टाइम टेबल ऐसा करना, बाद में मैं इसको आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में इसे आपको पूरा सब्जेक्ट वाइज बताऊँगा कैसे कैसे आपको करना है। अब स्टार्टिंग में सारा कुछ बताऊँगा तो परेशान हो जाओगे कि सर ऐसा वैसा वैसा वैसा। धीरे धीरे करेंगे, कनेक्ट आप हो रखो। फिर जो भी आपकी डिमांड होगी कमेंट मुझे कर लो कि सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मुझे इस टॉपिक पे थोड़ी दिक्कत आ रही है, मतलब कि समझने में दिक्कत आ रही है, क्लासेस तो चल रही हैं सारी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताना भूल गए, यूट्यूब पे भी आपकी सारी प्लेलिस्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, वहाँ भी आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रॉपर आप सीक्वेंस से आपको वीडियोस को देखना है, हर एक चीज़ आपको क्लियर होगी। बाकी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। फिर अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत होती है तो ये हमारा नंबर होता है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज आप इसमें डाल सकते हो। ज़्यादा ही एमरजेंसी है, कुछ बहुत बड़ी दिक्कत आती है, आप कॉल कर सकते हो। मैं हर टाइम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है यार तुम लोगों को कैसे डाउट आते हैं, तो तुम लोगों को डाउट करना हमने ये ठान रखा है, ठीक है। हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं मेरा, ठीक है। सारी कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए, ठीक है। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो ये आग जलनी चाहिए, राइट। तो इसी जुनून के साथ आपको मेहनत करनी है, डेडिकेशन लाओ अपने अंदर। और मुझे यार कमेंट करके ज़रूर बताना, ये पूरा काफ़ी लंबी वीडियो बनी, टाइम लगता है ये सारा प्रिपेयर करने में। समझ आया होगा, पूरा आपको फंडा क्लियर हो रहा होगा कि कैसे कैसे सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली, ठीक है। और लास्ट में यार फिर वही है कि प्रिपरेशन करनी है तो कुछ ना कुछ तो आपको अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि हल्का फुल्का करने से हो जाएगा तो नहीं यार, आप ना एक मेहनत करने की आप में लगन होनी चाहिए यार। रिजल्ट जैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिजल्ट कुछ भी हो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, पहले आपको अपना 100% देना है, अपनी मेहनत ज़बरदस्त आपको करनी है, और उसका फिर आपको ज़बरदस्त रिजल्ट भी डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको पता नहीं है, गाँव के दूर दूर इलाकों तक इसको पहुँचाओ, ठीक है। कि भाई अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल अनटोल्ड कॉन्सेप्ट है। अगर आप प्रॉपर आपको चाहिए तो कोचिंग ऑनलाइन बैच हम लोग का वॉरियर 100 के नाम से चल रहा है, बेहतरीन उसमें क्लास होती है, अफोर्डेबल उसमें फ़ी होती है, आपको फिर परेशान नहीं होना होता है कि सर क्या करना कैसे करना, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाती है मस्त तरीके से, बिल्कुल चिल करके। इस जर्नी को यार हमने इंजॉय करना है, परेशान नहीं होना है। आपको परेशान वालों में से नहीं, आपको समाधान ढूंढने वाला बनना है, ठीक है। जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना उनके जैसा नहीं, जो सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, जो सोल्यूशन ढूंढने का, हल ढूंढने का ट्राई करते हैं, उनकी कैटेगरी में आपको होना है। धीरे धीरे होगा, ठीक है, धीरे धीरे होगा। और अच्छी चीज़ों को होने में यार समय लगता है, आपको भी पेशेंस के साथ मेहनत करनी है, धीरे धीरे आप लोगों को करना है, ठीक है। अच्छे से करो, कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। तो अगर आप यहाँ तक बैठे थे, यहाँ तक आपने वीडियो को पूरा देखा तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपके अंदर वो जुनून है सैनिक स्कूल में एंटर करने का, ठीक है। और आपको ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को इस जर्नी की शुरुआत करने के लिए, ठीक है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, तो ज़्यादा हो गया लेकिन ज़रूरी था, ठीक है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। और हमेशा याद रखना, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं। ओके गाइस।